हेलो हेलो एवरीवन। एवरीवन, वेलकम टू एनएस इंजीनियर्स अड्डा। मेरा नाम निर्मल पांडे है। और मैं शुभम कुमार गुप्ता। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि अभी सीएसईबी जेई का एडमिट कार्ड रिलीज़ हो चुका है, तो हम आज ये वीडियो इसी कारणवश बना रहे हैं कि अभी आपका क्या प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी होनी चाहिए। आप एडमिट कार्ड आने के बाद जो हड़बड़ाहट मन में आती है उसको आप कैसे दूर कर सकते हैं, कौन कौन से सब्जेक्ट्स हैं जिनको आप लेकर इस एग्ज़ाम को अटेम्प्ट कर सकते हैं और अपनी प्रोबेबिलिटी बढ़ा सकते हैं। कुछ टेस्ट सीरीज और क्वेश्चंस के बारे में भी डिस्कस करेंगे। जी ठीक सर। है। अभी आज 22 तारीख है और इसके बाद जो डेट शेड्यूल हुआ है वो 14 जनवरी को हुआ है। तो अगर आप देखें तो 12 से 13 दिन आपका जनवरी का हो गया और 8 दिन ये हो गया, 8-9 दिन ये हो गया। तो टोटल मान के चलें कि 20 दिन का हमारा अप्रोक्सीमेट 20 दिन हमें मिला है एग्ज़ाम प्रिपरेशन के लिए। और लास्ट टाइम जो एग्ज़ाम हुआ था, सबसे पहले तो ये आप लोग को अपने दिमाग से अगर बैठा होगा कि सिर्फ 2 सब्जेक्ट हमारे एग्ज़ाम में आने हैं, तो ये वाला माइंडसेट सबसे पहले ख़त्म करना होगा। ठीक है कि पहले इस टाइप का सवाल आया था कि 2 सब्जेक्ट में पूरा कंप्लीट कर दिया है, सबसे पहले ये माइंडसेट ख़त्म करना होगा। और जो भी आपने तैयारियां की हैं उसका लगभग जो 20 दिन में है, पर दिन के पर्टिकुलर पर डे के हिसाब से आप पर्टिकुलर सब्जेक्ट को दें और डेली रिवीजन के तौर पे एक दिन में एक सब्जेक्ट को पढ़ें। उसके बाद फिर एक सब्जेक्ट के लिए कम से कम 2 दिन रखें, एक सब्जेक्ट के लिए कम से कम 2 दिन रखें। और फिर उसके बाद तीसरा सब्जेक्ट चालू करें, दूसरा सब्जेक्ट चालू करें। तो दूसरे सब्जेक्ट के दौरान जो पहले सब्जेक्ट पढ़े हैं तो उसका भी साथ में रिवीजन करते रहें। ये हमारा आखिरी जो 10 दिन 15 दिन का प्लान होता है वो कंटिन्यू एक सब्जेक्ट को करते चलें और पीछे जो सब्जेक्ट किए हैं उसको भी छोड़ना नहीं, उसको भी साथ में लेके चलना होता है। ये हमारा पीक समय होता है, यहीं पे हमें जो चीज़ें याद किए हुए हैं वो सारी चीज़ें याद किए हैं, वो सारी चीज़ें यहाँ पे याद रखनी है। तो इसका सबसे अच्छा जो तरीका होता है वो साथ में रिवीजन करते चलें। नए जो भी सब्जेक्ट्स पढ़े उनका पढ़ते पढ़ते जो पीछे निकल गया उनका भी साथ में डेली आधा घंटा 15 मिनट जितना भी समय दे सकते हैं उतना दे करके उसका रिवीजन करें। जी। जो जो टिप्स अभी शुभम सर ने बताए हैं, ये जो रामबाण जो कहते हैं ना, ये आपका एग्जाम क्लियर करने में यही सब टिप्स काम आते हैं। आपको कौन कौन से सब्जेक्ट्स जो हैं ज़्यादा प्राइम फोकस में करने चाहिए। जैसे कि अभी सर ने बोला कि वो 2 सब्जेक्ट ही आएगा, ऐसा नहीं है। इस बार जो है वो इक्वली भी डिस्ट्रीब्यूट हो सकता है, लेकिन कुछ जेई प्रोस्पेक्ट से कुछ सब्जेक्ट्स जो हैं ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। जैसे कि पिछले बार एस्टिमेशन, कॉस्टिंग और सर्वे से ज़्यादा क्वेश्चन आए थे, हो सकता है इस बार उतने ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आए, लेकिन उसका मेजोरिटी तो रहेगा। उसके अलावा आपके ट्रांसपोर्टेशन, आपका बिल्डिंग मटेरियल, आपका कॉन्क्रीट टेक्नोलॉजी, ये सब सब्जेक्ट्स जो होते हैं ये इंपॉर्टेंट होते हैं। तो इनको आपको अच्छे से करने हैं, इसके क्वेश्चंस आपको अच्छे से लगाने हैं। हम बार बार कहते आ रहे हैं कि गुप्ता एंड गुप्ता और एसएससी जेई ही इलाज है आपके जेई के एग्जाम्स के लिए। क्वेश्चंस यहीं से फ्रेम होते हैं। इवन मैं अभी की अगर बात करूं तो जो यूपी में पॉलिटेक्निक का एग्जाम हुआ है अभी, तो उसमें भी आपने देखा होगा कि गुप्ता एंड गुप्ता और एसएससी जेई के ही क्वेश्चंस थे। तो आपको ये मान के चलना है कि ये दोनों एक स्टैंडर्ड बुक्स हैं, इनको आपको अच्छे से प्रिपेयर करना होगा। जी सर। ठीक है। आज ही जो पॉलिटेक्निक का एग्जाम हुआ उसका पेपर एनालिसिस कर रहे थे, तो लगभग 125 में से 60 से 70 सवाल ऐसे थे जो डायरेक्टली गुप्ता एंड गुप्ता से बिना किसी डाटा को चेंज किए हुए उठा के दिए हुए थे। और किसी भी स्टेट में जो स्टैंडर्ड बुक होता है, बहुत ज़्यादा उनके पास कलेक्शन नहीं है, तो जो स्टैंडर्ड बुक होता है गुप्ता एंड गुप्ता ही उठाते हैं, वहीं से कुछ डाटा चेंज हुआ और ऑप्शन चेंज हुए, सवाल वहीं से उठने हैं। फिर इसके बाद रही बात नॉन टेक्निकल पार्ट की, जो सबसे बड़ा मुद्दा है, जो सबसे बड़ा रोल निभाने वाला है 20 नंबर का नॉन टेक्निकल, उसके बारे में सर बताएंगे कैसे करना है। देखिए, नॉन टेक्निकल में 20 मार्क्स हैं, मतलब 20 क्वेश्चंस आने हैं। आपका 10 जो है एप्टीट्यूड रीजनिंग का है, 10 आपका जीके का है। तो कंपेयर टू एसईएस जो है जिसमें 50% वेटेज होता है, इसमें ये 20% का वेटेज है। तो आपको अभी ऐसा नहीं करना है कि आपने कोई बुक उठाया, लूसेंट उठाया और आप ज्योग्राफी पढ़ना स्टार्ट कर दिए, आप हिस्ट्री पढ़ना स्टार्ट कर दिए। आप खुद को जो है ज़्यादा टेंशन में डाल रहे हैं। अभी आप ये मान के चलिए कि आपका जितना जीके प्रिपेयर है आप बन पाएगा आपसे क्वेश्चन, 10 में से 3-4 क्वेश्चन आप बना लेंगे। कोशिश ये कीजिए कि अभी हाल फिलहाल में जो करंट अफेयर्स हुए हैं उनको थोड़ा सा देख लीजिए। 2 क्वेश्चन आ सकते हैं उनसे, तो वो आपसे बन जाएंगे। जैसे कि कुछ स्पोर्ट्स का हो गया, या कोई अगर बिल अभी आया है उसका हो गया, कोई अवार्ड हमको मिला है, हमारे कोई पॉलिटिशियन को मिला है, कोई स्पोर्ट्स पर्सन को मिला है, या किसी और पर्सनैलिटी को मिला, उसे देख लीजिए। स्टेट का भी सिमिलरली ऐसा ही आप देख लीजिएगा, क्योंकि हो सकता है 1-2 क्वेश्चन वहां से भी आए। ये हो गया आपका जीके वाली पार्ट। एप्टीट्यूड रीजनिंग आप सभी करते ही हैं, आप सभी इंजीनियर्स हैं। मेरा हमेशा से मानना है हम इंजीनियर्स हैं तो हमारा एप्टीट्यूड स्ट्रांग होता ही है। आप बस बेसिक देखिए सभी चीज़ों का, परसेंटेज,
सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, रीजनिंग का डाइस वाले क्वेश्चन, पजल वाले क्वेश्चन, डायरेक्शन वाले क्वेश्चन, रिलेशन वाले क्वेश्चन, सबका एक एक क्वेश्चन देखिए, सीटिंग अरेंजमेंट वाले क्वेश्चन। हर दिन जो है 15 से 20 मिनट जो है आप दे दीजिए एप्टीट्यूड को, 15 से 20 मिनट दे दीजिए रीजनिंग को, और बचा हुआ आधा घंटा दे दीजिए जीके को। दिन में जो है 1-1.5 घंटा से ज्यादा आप इस पे मत दीजिएगा। बाकी आप कोशिश कीजिए कि आप टेक्निकल पे ज्यादा फोकस करें। टेक्निकल के सब्जेक्ट्स को भी शुभम सर थोड़ा डिटेल से बताएंगे जिनमें हमको ज्यादा फोकस करना चाहिए। टोटल जो है 100 नंबर का क्वेश्चन आने हैं। 100 नंबर में 20 नंबर का नॉन टेक्निकल पार्ट है, जिसमें एप्टीट्यूड और रीजनिंग और जीएस है। तो जीएस में बहुत ज़्यादा विशेष ध्यान देने की जरूरत नहीं है, जैसा कि सर ने बताया। हमें जियोग्राफी, अभी पॉलिटिक्स, ये सब इकोनॉमिक्स, ये सब बहुत ज़्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है, ठीक है। जिनका ये सारी चीज़ें कंप्लीट नहीं भी है, अगर वो करंट अफेयर से अवेयर है, ठीक है, तत्कालिक घटनाएं जो छत्तीसगढ़ में जो बड़ी बड़ी घटनाएं हुई हैं, उन सारी चीज़ों को लेकर के चलें, उन सारी चीज़ों का ज्ञान हो, तो कम से कम 10 में से 2 सवाल ऐसे होते हैं जो करंट अफेयर्स अच्छा है तो बन जाता है। और बाकी के बचे 8 सवाल, 8 सवाल में 2 सवाल भी आप कर लेते हैं या फिर 1 सवाल भी कर लेते हैं, तो 7 सवाल वहाँ से छूट भी जाता है। 60 सवाल हमारा छूट भी जाता है, तो जो 93 सवाल बनते हैं, 93 सवाल में से, और 93 सवाल में से अगर सिर्फ और सिर्फ हम टेक्निकल की बात करें, तो टेक्निकल में जो 80 में से 65 मार्क्स भी हम लेके आ जाते हैं। हालांकि यहाँ पे माइनस मार्किंग है, तो माइनस मार्किंग का बहुत ज़्यादा अच्छा फायदा होता है। माइनस मार्किंग का फायदा जो अच्छे से पढ़े हुए हैं उनके लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद होता है। ये पॉजिटिव होता है, पॉजिटिव चीज़ होता है कि जो नहीं पढ़ा है वो तुक्का नहीं लगाएंगे, और जो तुक्का लगाए हैं तो कम से कम उनका दो तुक्का सही हुआ तो 3 तुक्का उनका गलत भी हो सकता है, तो वहाँ पे वो पीछे हो जाते हैं। तो ये रहा कि हमारा जो स्ट्रेटेजी है टेक्निकल का, टेक्निकल में कम से कम 80 में से 65 नंबर, 80 में से 65 नंबर एकदम स्कोरिंग करें। इसके बाद जो भी हमारा नॉन टेक्निकल होता है 20 में से हम 10 या 12 भी कर लेते हैं, 20 में से 10 या 12 भी कर लेते हैं, तो हमारा 75 प्लस हो जाएगा। 75 प्लस मार्क में से किसी भी हालत में, माइनस मार्किंग है तो किसी भी हालत में इससे ज़्यादा का स्कोरिंग नहीं जाने वाला है। टेक्निकल के सब्जेक्ट्स के बारे में जैसे डिस्कस कर रहे थे, सर्वे, एस्टिमेशन, कॉस्टिंग, ट्रांसपोर्टेशन, बिल्डिंग मटेरियल के अलावा आपका थोड़ा बहुत आरसीसी, स्टील के थोड़े बेसिक्स, इन जियोटेक, एनवायरनमेंट का थोड़ा बेसिक्स, इतना ही देखना है। जो शुरू के मैंने 4-5 सब्जेक्ट बताए, ये थोड़ा सा जेई में ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, 1 लाइनर, डायरेक्ट क्वेश्चन, टिक मारो और आगे बढ़ो वाले क्वेश्चंस, है ना। इक्विपमेंट से क्वेश्चंस आपको आ जाएंगे, सीपीएम पर्ट से हल्का सा क्वेश्चन आ सकता है, बाकी मेजर चांस है इक्विपमेंट से। नगर निगम जेई का हमने आपको एनालिसिस करके दिया था, आपने देखा था कि बिल्डिंग मटेरियल से 15 से 16 क्वेश्चन थे, 5 सीमेंट से, 5 कंक्रीट से, 5 ब्रिक्स से, बाकी उसने छुआ ही नहीं। आ सकता है पेंट वेंट से भी, लेकिन 1 मार्क का आ सकता है। ऐसे ही बाकी सब्जेक्ट्स में भी आपको देखने हैं कि आप अगर ट्रांसपोर्टेशन देख रहे हैं तो ट्रांसपोर्टेशन में आप ज्योमेट्रिक डिजाइन देखिए, शुरुआत में जो रोड कंस्ट्रक्शन है उसका थोड़ा बहुत देख लीजिए, ट्रैफिक का थोड़ा बहुत देख लीजिए, सिग्नल डिजाइन और ये सब। सर्वेइंग में आपको इंस्ट्रूमेंट्स अच्छे से पते होने चाहिए, उसका लीस्ट काउंट पता होना चाहिए। जेई में आपको कोशिश ये करता है कि आपका याद रखने की कितनी क्षमता है, या आपने जो पढ़ा है आप कंफ्यूज ना होकर एक राइट आंसर तक कैसे पहुंच रहे हैं, ये देखा जाता है। और क्योंकि इसमें नेगेटिव मार्क है तो आपका वो टेस्ट करता है, गलती हम करते ही हैं, 4 में से 2 में हम कंफ्यूज होते हैं और लास्ट में गलत उत्तर को ही हम सही कर देते हैं। तो ये सब चीज़ें हैं जो आपको वो करनी है, और ये सब के लिए आप एक उपाय कर सकते हैं, वो है आप टेस्ट सीरीज लगा सकते हैं। अभी काफ़ी समय बचा हुआ है जिसमें आप टेस्ट सीरीज लगा सकते हैं। अपने को परखिए, जितना हो सकता है उतने क्वेश्चंस लगाइए, जो गलत होता है उसे नोट कीजिए और पूरा एफर्ट डालिए। अभी वाले जो दिन बचे हुए हैं, यहाँ का 8 और वहाँ का जो 14, 22 दिन, 20 दिन जो बचा हुआ है, इसमें आप टेस्ट सीरीज और खुद का एनालिसिस कीजिए, ना कि नया नया चीज़ पढ़ने पे जाइए। जितना आपने पढ़ा है उसी को संजो के एक अच्छे से प्रिपेयर कीजिए, एक अच्छा शॉट दीजिए इस एग्जाम को। और मेरा मानना है कि आप अगर सही से ये 20 दिन अगर यूटिलाइज किए, आपका सिलेक्शन हो जाएगा। ये जो 20 दिन है आपका, जो जितना भी तैयारी होना था, साल भर 1 महीना जितना भी आप पढ़े हैं, जितनी भी तैयारी किए हैं, उसके अलावा इस 20 दिन में आप अपनी एक्यूरेसी को देखिए कि कितना ज़्यादा एक्यूरेट है। माइनस मार्किंग है तो एक्यूरेसी बहुत ज़्यादा यहाँ पे डिसाइड करने वाला है कि किसका सिलेक्शन होगा, कौन पॉइंट 1 से पॉइंट 2 से चुकने वाला है। इसके अलावा सर ने जो सब्जेक्ट्स बताए, उसके अलावा जो सब्जेक्ट्स होते हैं, सॉइल मैकेनिक्स, सॉइल मैकेनिक्स में सॉइल के प्रॉपर्टीज पढ़ लेना है। सॉइल के प्रॉपर्टीज के अलावा इसके बाद फिर हमारा स्ट्रक्चर एनालिसिस होता है। स्ट्रक्चर एनालिसिस में बहुत ज़्यादा कठिन पूछने का चांसेस नहीं है, उसमें सिर्फ 1 लीनियर DSD के पूछेगा, स्टिफनेस,
फ्लेक्सिबिलिटी, बस वन लीनियर जो भी, और दो तीन जो थ्योरम होते हैं, मैक्सवेल रेसिप्रोकल थ्योरम, इन सारी चीज़ों के अलावा कोई भी जो विशेष है बहुत लंबा सवाल नहीं पूछेगा। और सबसे अच्छा एडवाइस यही है कि अभी के डेट में टेस्ट सीरीज जो है वो आपको बहुत आगे तक लेके जा सकता है, और कम से कम जो हमारा एक्यूरेसी है वो चीज़ यहीं पे मेंटेन होता है कि अगर आप जब तक बिना देखे सवाल को नहीं करेंगे, आप अपनी गलतियों को नहीं पकड़ेंगे, तो फिर वो एग्ज़ाम में गलती होगा, फिर वो दोबारा मौका मिलने वाला नहीं है। अभी के डेट में जितने वैकेंसीज आ रहे हैं, ये वैकेंसीज दोबारा आने वाले नहीं हैं। यहाँ पे मौका छूटा तो फिर दिक्कत हो जाएगा। तो आप टेस्ट सीरीज जो है, जैसा कि आप जानते हैं हम एनएस इंजीनियर्स अड्डा को रिप्रेजेंट करते हैं, तो हम खुद जो है क्वेश्चंस प्रिपेयर करते हैं पर्टिकुलर एग्जाम को देखते हुए कि किस टाइप के क्वेश्चंस आ सकते हैं, हम खुद फ्रेम करते हैं क्वेश्चंस को। तो हम ये चाहेंगे कि आप टेस्ट सीरीज को ज्वाइन करें। आपको ज्वाइन करने का लिंक नीचे दे दिया जाएगा। टेस्ट सीरीज एक अच्छा माध्यम होता है खुद को परखने का। उसका मार्क्स, उसका रैंक से कोई मैटर नहीं करता, लेकिन उसमें जो आप गलतियां करते हैं ना, वो आपको आगे लेकर जाता है, क्योंकि फिर वो गलती आप नहीं करेंगे अगर उसको आप सुधार लिए। तो धीरे धीरे आप अपने जो वीक जोन्स हैं उसको आप स्ट्रॉन्ग करते जाते हैं। और यही है ना, असलियत तो यही है। हम जिसमें स्ट्रांग है हम तो ठीक है उसमें, लेकिन जहाँ पे वीक है उसी को सुधारना है ना। और यही सुधार के हम सिलेक्शन ले लेंगे। तो ये एक बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं जो आपको चढ़ने होंगे धीरे धीरे। और जहाँ पे जिस प्रोसेस पे हम एक बार गलती करते हैं, बार बार गलती वहीं पे होता है। ये आप अपने आप में भी एनालाइज करेंगे। हम भी बहुत आगे नहीं हैं, हम भी एस्पिरेंट रह चुके हैं, हम भी एग्जाम दिए हैं। तो जो गलतियाँ हमसे पहले होती थी वही गलतियाँ एग्जाम में जाके भी हुआ है। तो इसका जो सबसे अच्छा कारण है कि आप, सबसे अच्छा इसका निवारण है कि टेस्ट सीरीज दें। ज़्यादा से ज़्यादा जिस चीज़ों को बार बार हम गलत कर रहे हैं वहाँ पे उन चीज़ों को लिखें और उनको याद रखें। और फिर इसके बाद जो भी है जैसा भी है देख लेंगे, सिलेक्शन लेना है बस। सिलेक्शन तो लेना ही है। टेस्ट सीरीज का लिंक आपको नीचे प्रोवाइड कर दिया जाएगा। आपका एडमिट कार्ड आप कैसे डाउनलोड करेंगे उसका भी लिंक हम नीचे प्रोवाइड कर देंगे। हमारे जो टेलीग्राम चैनल है उससे आप ज़रूर जुड़ जाइएगा, क्योंकि हम जो भी मटेरियल है उसमें पोस्ट करते हैं। अप टू डेट आप रह सकते हैं हमारे साथ। आपके प्रिपरेशन के साथ हम सभी हैं, ठीक है। आपके गाइडेंस के लिए हम हमेशा हैं। तो हमसे आप कांटेक्ट कीजिए, हमसे जुड़े रहिए। और इसके अलावा जो हमारा टेस्ट सीरीज है वो सब्जेक्ट वाइज 8 टेस्ट हैं और 4 फुल लेंथ मॉक टेस्ट हैं। तो जो सब्जेक्ट वाइज टेस्ट हैं वो अपलोड हो चुके हैं, और जो अपलोड हो चुके हैं उनको भी आप अपने समय के अनुसार किसी भी टाइम पे दे सकते हैं, कभी भी दे सकते हैं। एग्जाम से पहले ही देना है, उसके बाद फिर देने के लिए रखें नहीं। और जो फुल लेंथ मॉक टेस्ट है उसका जो शेड्यूल है वो हम अपलोड कर देंगे, ठीक है। वो आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा, टेलीग्राम चैनल में भी मिल जाएगा। हमारा टेलीग्राम चैनल का भी लिंक दिया जाएगा, वहाँ पे आप जुड़ सकते हैं और फुल मॉक टेस्ट दीजिए, वहाँ पे आप अपने आप को परखिए। तो इसमें ये है ना कि 12 है। हर टेस्ट में सब्जेक्ट वाइज के साथ जो है 20 क्वेश्चन आपका नॉन टेक्निकल का भी है, जो उसी पैटर्न में है जिस पैटर्न में आपका सीएससी भी देता है, ठीक है। तो वो भी आपको ना एक अंदर से ये फीलिंग देगा कि आप कहाँ पे स्टैंड करते हैं और कौन कौन से टॉपिक्स हैं जो आप पढ़ सकते हैं। तो टेस्ट सीरीज इंपॉर्टेंट है। माइनस मार्किंग भी रखा गया है ताकि आप गलत करेंगे तो वहाँ पकड़ा भी जाएंगे, ठीक है। तो हड़बड़ाइए मत, ठीक है। आज एडमिट कार्ड आया है तो बहुत सारे एस्पिरेंट्स का मैसेज आने लगे कि सर अब क्या करें, हम वो कर रहे हैं, हम क्या पढ़ें क्या नहीं पढ़ें। धैर्य से प्रिपरेशन करते रहिए, मेहनत कीजिए, लेकिन मन में वो नहीं आने दीजिए कि हड़बड़ाहट की अब क्या होगा, वो गलत करेगा आपको। धैर्य से प्रिपरेशन करते रहिए, मेहनत भरपूर कीजिए, सिलेक्शन निश्चित होगा। और जो जेई का सिलेबस है, जो 10 सब्जेक्ट्स हैं उन पे विशेष फोकस करिए। उन 2 सब्जेक्ट, जो 10 सब्जेक्ट हैं जेई के सिलेबस के, उनको आगे रखिए, उन्हीं को बेस मानिए और उन्हीं के बदौलत आगे बढ़िए। जो बाकी नहीं दिए हैं वो रहने दीजिए, जिनका नहीं हुआ है उनको रहने दीजिए, जिनका हो गया वो प्रैक्टिस करें। समय है तो प्रैक्टिस करें, नहीं तो रहने दें। और जिनका नॉन टेक्निकल नहीं है वो हड़बड़ाए ना। उनके पास 10 क्वेश्चन के अलावा 90 क्वेश्चन है। 90 क्वेश्चन में आप 75 नंबर स्कोर कर सकते हैं। अगर टेक्निकल अच्छा है, एप्टीट्यूड अच्छा है, तो 90 में से 75 स्कोर करना बहुत बड़ा बात नहीं है। तो आज का वीडियो के लिए यही है। अगर आपको किसी और चीज़ों में दिक्कतें होंगी तो हमें बताइएगा। हम एक लाइव सेशन भी करने को तैयार हैं, आप हमें बताइएगा। लाइव सेशन में क्या होता है कि बहुत सारे एस्पिरेंट जुड़ते हैं और उनकी जो भी डाउट्स हम एक साथ क्लियर कर पाते हैं। वरना क्या है, हमारे पास मैसेजेस ज़्यादा आते हैं तो हम सबको रिप्लाई जो है टाइम टू टाइम नहीं कर पाते हैं। अगर आप हमको ऐसा कहेंगे कि आप लाइव आ जाइए तो हम लाइव भी आपके लिए आ जाएंगे। देखिए, आप सभी एस्पिरेंट्स के लिए हम हमेशा समर्पित हैं। आपका सिलेक्शन ही हमारा एकमात्र उद्देश्य है। आपका सिलेक्शन में अगर हमारा सहयोग रहेगा तो यही हमारी सबसे बड़ी अचीवमेंट होगी, यही हमारी सफलता है ना। और
आखिरी में जाते जाते भी यही कहेंगे कि जो माइंड सेट अगर होगा कि 2 सब्जेक्ट आने हैं तो वो निकाल दीजिए, वो 2 सब्जेक्ट्स वाले माइंडसेट निकालिए, तभी हम आगे बढ़ पाएंगे। वैसा पेपर एक्सेप्शनल केस था, एक्सेप्शनल में ही वैसा पेपर आता है, यही यही दोनों का सेम था। ठीक है, तो धन्यवाद। आज का वीडियो के लिए इतना ही है। गुड लक, गुड लक, सभी का और सिलेक्शन अच्छे हो। से प्रिपरेशन कीजिए। ऑल द बेस्ट। गुड लक। गुड लक।